तो ये देखिए दोस्तों, इसका फाइनली लुक बनकर कुछ इस प्रकार से यह है। तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत बड़ा बनाना सिखाने वाला हूं। और दोस्तों यह बड़ा बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों हम लोग इसको बना रहे हैं स्ट्रैपलेस और पैडेड वाला। तो दोस्तों इसका कटिंग बहुत ही आसान और सिंपल है। मात्र दोस्तों चंद मिनट में ही आप इसका कटिंग कर सकते हैं और ऐसी खूबसूरत बड़ा बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप ये बड़ा बनाना सिखाता हूँ। दोस्तों जाते जाते मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप वो वीडियो देख सकें। तो चलिए टाइम बिना वेस्ट किए हुए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और मैं आप लोगों को सिखाता हूँ ये बड़ा बनाना। देखिए दोस्तों, आपको जो भी साइज का बनाना हो आप उसके हिसाब से अपना ये पैडल ले लें। मैंने इसको लिया है 34 का साइज का। आपका जो भी साइज हो आप उसके हिसाब से ऐसे 2 पैडल ले लें। और दोस्तों देखिए, हमने यहाँ पर इसके पीसेज काट रहे हैं। और दोस्तों ये कैसे काटा जाता है वो मैं आप लोगों को समझा दूं। देखें, ये पीसेज काटने से पहले दोस्तों आप ऐसे अपने कटोरी को लें और ऐसे बीच में रखें और दोनों चारों तरफ देखिए, इस तरफ 2 इंच का हमने गैपिंग छोड़ा है और इस तरफ 2 इंच का, और दोस्तों इस तरफ भी 2 इंच का और इस तरफ भी 2 इंच का। हमने चारों तरफ से 2-2 इंच का गैपिंग छोड़ा है। और दोस्तों ऐसे ही पीसेज हमने 4 लिया है। हमने 4 पीसेज निकाला है। देखें, 1 2 3 और 4। और हमने एक और टुकड़ा काटा है, ये देखें, ये भी हमने 4 पार्ट में लिया है। देखें 1 2 3 4। और दोस्तों ये काटना कैसा है, हमने इसका लंबाई कितना रखा है। देखें दोस्तों, इसका लंबाई हमने 6.5 इंच रखा है। और चौड़ाई की बात करूं तो हमने आगे से 4 इंच रखा है और पीछे से 2.5 इंच रखा है। देखें, अब दोस्तों हमें करना एक काम है, ऐसे हमने चारों पार्ट को अपने बिछा लेना है इस प्रकार से। देखिए दोस्तों, हमने चारों पार्ट को एक में बिछाया है एक करके। दोस्तों एक उसको एकदम बराबर करके बिछाएं, नहीं तो आपका छोटा बड़ा होगा तो वो हमें बाद में दिक्कत पहुंचा सकता है। अब दोस्तों देखें, अपने एक पैर को उठाएं, ऐसे बीच में एकदम रखें। अब दोस्तों करना है हमें एक काम, देखें हमें ऐसे सेंटर से मार्क लगाना है और इस तरफ से, और एक मार्क इस तरफ से और एक मार्क इस तरफ से। अब दोस्तों देखें, अब इन मार्कों पर हमें लगाने हैं अपने चटके। देखें यहाँ पर ऐसे चटके लगा लें चारों मार्क पर। अब दोस्तों देखिए, ये हमारा कटिंग कंप्लीट हुआ। अब मैं इसका स्टिचिंग आप लोगों को मशीन पर चलकर सिखाता हूँ। अब दोस्तों देखिए, हमें एक काम करना है। ये दोस्तों जो हमने ये हमने मार्क लगाया है, इन मार्कों पर हमें लगाना है डाट। और दोस्तों डाट कितने पर लगाना है, दोस्तों आप आधा इंच का दाब ले सकते हैं। देखें ऐसे। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने बताया है कि हमने चारों चटके पर अपना डाट लगाना है, तो हमने चारों में डाट लगा लिया। दोस्तों इसी प्रकार से हम इन तीनों पार्ट में भी डाट लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, डाट लगाकर उसके बाद इसके आगे का प्रोसेस मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अब दोस्तों देखिए, हमने चारों में एक ही जैसा डाट लगा लिया है। और दोस्तों अब हमें करना एक और काम। दोस्तों हमें यहाँ से देखिए एक तरफ ऐसे पतला सा
ऐसे मोड़कर सिलाई कर देना है। और दोस्तों यही सिलाई हम पूरे में कर लेंगे दोस्तों, सिर्फ एक तरफ हमें करना है, बाकी 3 तरफ नहीं करना है कुछ भी। अब दोस्तों देखिए हमने चारों के किनारे पर सिलाई लगा लिया है, देखें। अब दोस्तों हमें करना एक और काम है दोस्तों, ऐसे इसको ऊपर उठा लें, उसके बाद अपना ऐसे पैड उठाएं और इसको ऐसे रखें। और दोस्तों आधा इंच का गैपिंग छोड़कर हम इसको कर देंगे कटिंग। देखें ऐसे पहले दोस्तों गोलाई में मार्क करें, आधा इंच छोड़कर कपड़ा ऐसे। और दोस्तों कटिंग हमें इस तरफ नहीं करना है जहां पर हमारे हमने सिलाई में लगाया है, सिर्फ हमें 3 तरफ ही करना है। तो चलिए हम पहले कटिंग कर लेते हैं, उसके आगे का प्रोसेस मैं आप लोगों को समझाता हूं। अब देखिए दोस्तों हमने चारों पार्ट का कटिंग कर लिया है। अब दोस्तों हमें करना है एक काम, तो देखिए इसका सीधा और इसका सीधा हमें एक तरफ ऐसे रखना है और उल्टा उल्टा ऊपर की तरफ। और दोस्तों यहाँ पर हम आधा इंच का दाब लेकर पूरे में राउंड में सिलाई लगा देंगे। देखिए दोस्तों इसी प्रकार से हम दूसरा भी अपना बना लेंगे। अब देखिए दोस्तों हमने दोनों में सिलाई लगा लिया दोस्तों, इसको हमें पलटना है ऐसे। दोस्तों इसी प्रकार से दूसरा भी पलटेंगे। अब हमें अपना ये स्ट्रैप बनाना है, इसको कैसे बनाना है सबसे पहले दोस्तों देखिए ऐसे, हाँ एक सिलाई इधर से लगाना है और एक सिलाई लगा इधर से लगाना है। अब दोस्तों देखिए अब इसको ऐसे पलटना। अब दोस्तों देखिए इसे हमें फिट करना है, तो ये जो हमारा खुला वाला है इसको हम नीचे की तरफ रखेंगे ऐसे, देखें। और यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे। अब दोस्तों देखिए हमें ऐसे रखना है और ये जो हमारा गैपिंग है इसको हमें बंद करना है। इसको बंद करने के लिए दोस्तों देखिए हमने एक कपड़ा लिया है, देखिए दोस्तों। अब इसको ऐसे रखें और यहाँ पर एक सिलाई लगा देना है। अब देखिए दोस्तों हमने इसमें कितने अच्छे से ज्वाइंट कर लिया है, अपना सब लगा लिया है। अब दोस्तों इसमें हमें डालना अपना पैड। दोस्तों ये देखिए इसको डालना बहुत आसान है, आप इसको ऐसे फोल्ड करके इसमें बड़े आसानी से डाल सकते हैं। लिया है। अब दोस्तों देखिए जो हमारा ये बच रहा है हम इस पर कर देंगे सिलाई। अब दोस्तों देखिए अब हमें करना एक काम है, हमें इसको पूरा नापना है हमारे कितना इंच का आ रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए हम यहाँ से नापना शुरू करेंगे। तो हमारा 21 इंच का आ रहा है, 21.5 इंच। अब हम दोस्तों इसको बना रहे हैं 28 के कमर का, तो हम इसमें उसके अकॉर्डिंग इसमें इलास्टिक लगाएंगे जितना हमारा घटेगा। आपके पास दोस्तों कोई भी इलास्टिक को आप उसको लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों ये इलास्टिक है, इसको रखेंगे ऐसे। देखिए दोस्तों अब इस इलास्टिक को हम इसमें ऐड करेंगे। दोस्तों ऐसे पहले इसको पकड़ेंगे, यहाँ से एक सिलाई कर देंगे तो ऐसे कर देंगे। या तो दोस्तों आप इसको अंडरग्राउंड भी कर सकते हैं, ऐसे इसको अंदर रख दें इसका रूसा
दोस्तों उसके बाद इसमें ऐसे इलास्टिक डाल दें। और दोस्तों इस पर हम कर देंगे सिलाई। दोस्तों आप कभी भी अगर इलास्टिक वाला लगा रहे हैं तो जब जितना आपका कमर है आप उसमें से 3 इंच कम करके इलास्टिक लगाएं, क्योंकि अगर आप उसके अकॉर्डिंग ही इलास्टिक लगा देंगे तब तो वो इधर उधर गिरेगा। इसलिए जैसे दोस्तों हमारे जैसे 28 का कमर है तो हम इसमें जो इलास्टिक लगाएंगे वो 25 इंच का लगाएंगे, मतलब टोटल हमारा 25 इंच आए ऐसा। तो ये देखिए दोस्तों इसका फाइनली लुक बनकर कुछ इस प्रकार से ये है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए हो तो एक लाइक करें। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर दोस्तों कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे जरूर पूछें। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।